यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 यहाँ पर है। टेस्ट नंबर 3 ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, राइट। एक बात और, यहाँ पर देखो जो टेस्ट ये चौथा है, ये चल रहा है दृष्टि का जो क्लास टेस्ट होते हैं वो क्लास टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और एक मैंने करा रहा हूँ मेंटरशिप टेस्ट अलग, जो लोग मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं ना उनके लिए पेपर होता है वो, तो हम लोग भी कर सकते हैं उसको। तो मैं भी यहाँ पर कराया हूँ पेपर, करीब 9 पेपर मैं उसके करा चुका हूँ। कल मैंने 9वां पेपर कराया हुआ था, अब जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हो, कल या परसों में कराया था मैंने, है ना। तो वो जाकर नवंबर पेपर देख सकते हो, राइट। इस टाइप से करीब जितने भी करीब 20 से 25 पेपर मेंटरशिप के भी होंगे वो भी मैं आपको यहाँ से रोज कराऊंगा, जो यहाँ पर होंगे टेस्ट। और यहाँ पर जो चौथा नंबर पेपर ये चल रहा है वो मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी रखना माइंड में कि ये मेंटरशिप का टेस्ट है और ये आपका क्लास टेस्ट है वो वाला है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहेगा इसमें। एंशिएंट हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन, मेडिवल का 10, मॉडर्न हिस्ट्री का 20, आर्ट कल्चर का 10, ज्योग्राफी का 20, करंट अफेयर का 25, मतलब पूरा मिक्स करके यहाँ पर पेपर है, ठीक है। देखते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामसर कॉप 15 सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये अफ्रीका में आयोजित रामसर कन्वेंशन का प्रथम कॉप था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर का 15 सम्मेलन लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्रमानुसार तृतीय था जब किसी अफ्रीका में रामसर कन्वेंशन ठीक बैठक की मेजबानी की थी, राइट। वर्ष 2005 में प्रथम कॉप 9 युगांडा में हुआ था, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, भारत ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए नामक शीर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। कॉप 15 में भारत ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शीर्षक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्याय बंधु कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। केवल 10 वर्ष से अधिक तक के विधि व्यवसाय में संलग्न अधिवक्ता ही न्याय बंधु के एप्लीकेशन पर निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के पात्र होंगे। पहली बात यहाँ से क्या होगी? स्टेटमेंट ये गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो ये न्याय जो ये कार्यक्रम है जो निःशुल्क रूप से पंजीकृत अधिवक्ता, ठीक है, और iOS एंड्रॉयड या उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। अंतर्गत इसके निःशुल्क सहायता PRO जो बोनो एडवोकेट्स है उसके लिए भी अर्हता प्राप्त लाभार्थी भी इसमें शामिल हो गए, ठीक है, और इनको सक्षम बनाएगा। तो पहली बात इसकी गलत होगी। सेकेंड, ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसके द्वारा अपनी विविध एक सशक्तिकरण पहल के भाग को लेकर कार्यान्वयन करेगा इसका। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है। पहले भी गलत है और सेकेंड भी गलत है। सेकेंड क्यों गलत है? सेकेंड इसलिए गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये कारण इसका जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये विधिक सशक्तिकरण पहल को लेकर के कार्यान्वयन इसका किया जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ से इस कार्यक्रम के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। ये बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ये केवल 3 करेक्ट है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत था, यहाँ पर न्याय विभाग होगा ना कि ये अधिकारिता विभाग, ठीक है। तो ओनली 3 से यहाँ से करेक्ट आंसर है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय अधिनियम 2025 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स के रूप में 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस अधिनियम में नाबालिगों को सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहने के हेतु स्पष्ट रूप से सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किशोर से संबंधित प्रावधान ये विधेयक ई स्पोर्ट्स या ऑनलाइन सामाजिक गेमिंग प्लेटफॉर्म तक नाबालिगों को पहुंच रोकने के लिए किसी भी तंत्र सुरक्षा उपाय की व्यवस्था नहीं करता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। वियतनाम, ताइवान, पलाऊ, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें से बोले कितने देश के साथ फिलीपींस की समुद्री सीमाएं साझा होती हैं? आंसर हो जाएगा जो समुद्री सीमाएं साझा होती हैं ये एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका वियतनाम, मलेशिया, ताइवान। वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ये हो गया, ठीक है। और इंडोनेशिया, पलाऊ
पलाऊ, इंडोनेशिया, ठीक है। लाओस यहाँ से इसमें नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 5 करेक्ट है, तो 5 बातें इसके डी 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेमेल्टिक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित बेमेल्टिक के अंतर्गत प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम था। पहली बात। 5वीं का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकंड, इस महोत्सव का शीर्षक सतसुर 7 नेशंस 1 मेलोडी था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित सतसुरा 7 नेशंस 1 मेलोडी शीर्षक वाला यह कार्यक्रम एक साझा संगीत मंच माध्यम से बिमस्टेक देशों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। आंसर करेक्ट है, ठीक है। पहली बात भी करेक्ट थी, 5वें का आंसर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर, हाल ही में समाचारों में रही यहाँ पर क्या बोला है, द्रुजबा पाइपलाइन का सबसे बेहतर वर्णन कौन कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो, इसका जो सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है ये हो जाएगा आंसर इसका। जो द्रुजबा पाइपलाइन है क्या, ये देखो द्रुजबा पाइपलाइन, इसको विश्व के सबसे लंबे तेल परिवहन नेटवर्क में से एक माना गया था, ठीक है। और जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये हो जाएगा। ये द्रुजबा जो है स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को आपूर्ति करता है ना, द्रुजबा 1। और द्रुजबा 2 क्या करता है, हंगरी की ओर यहाँ पर दिशा निर्देश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, सही इंगित कर रहा है, ये कर रहा है रूस से कच्चे तेल के मध्य यहाँ पर पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने वाली सोवियत कालीन जो प्रमुख तेल पाइपलाइन है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में समाचारों में रहा अग्निशोध शब्द किससे संबंधित है। 7वें का आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से ये संबंधित है प्रयोगशाला में नवाचारों के उपयोग युग रक्षा प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने हेतु भारतीय सेना में IIT मद्रास द्वारा परिवर्तित और यहाँ पर इसमें विकसित अनुसंधान प्रकोष्ठ को लेकर के, ठीक है। ये पहल सेना के परिवर्तन में 5 स्तंभ के अनुरूप आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा, ठीक है। आंसर बी यहाँ से करेक्ट है 7वें का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेनबो किससे संबंधित है। ऑपरेशन जो रेनबो है, ऑपरेशन इंद्रधनुष नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन रेनबो बोला है, राइट। ये हो जाएगा किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। ये राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क को लक्षित करने वाला एक अभियान है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों का जब्त किया जाना होगा, ठीक है। नशीली दवाओं की तस्करी पर बड़े पैमाने पर अभियान को रोक लगाना, उसको लेकर के यहाँ पर चलाया गया है, ठीक है। इस अभियान में दिल्ली की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लक्षित तलाशी ली गई थी, जिससे क्या है NDPS अधिनियम 1985 के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, राइट। जो मतलब यहाँ पर ड्रग्स बेचते थे उनको लेकर के, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा 8वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के संबंध में विचार करना है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत कमीशन किए गए मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट है। पहली बात। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये 9वें की पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, इन दोनों को भारत के स्वदेशी वार्षिक प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मांझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर है उसके लिमिटेड में निर्मित किया गया। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये मांझगांव डाक शिप बिल्डर्स, मुंबई INS उदयगिरी और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसके द्वारा कोलकाता INS हिमगिरी में 2 अलग अलग सतह को लेकर इनको बनाया गया था, न कि यहाँ पर इन दोनों को लेकर के, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है ये दोनों पूर्व इंडियन नेवी की वार्षिक डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किए गए 100 से 101 भी वार्षिक होंगे। तीसरी बात एक सही है, और तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। इसकी सिर्फ फैक्ट आपको याद रखना है कि जो बात बोल रहा है ये, ठीक है, ज़्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ना है, राइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 10वां नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन देता है साइंस टेक्नोलॉजी का, थोड़ा आपको बस वो बात पता होनी चाहिए, उसको लेकर के क्वेश्चन बोलता है वो, ठीक है। क्वेश्चन 10वां है, भारत पूर्वानुमानी प्रणाली भारत FS के बारे में विचार करना है। इससे 6 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे यहाँ पर पहले के मॉडल में काफ़ी अधिकता होगी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, क्योंकि समान रूप से सीमा जो थी 9 से 14 किलोमीटर तक यहाँ पर इसमें जो वैश्विक मॉडल है उसकी तुलना में सुधार बताई गई थी इसकी प्रणाली को लेकर के। सेकेंड बात, इस प्रणाली में वास्तविक समय का संचालन क्षमता अर्का और अनुडिका नामक कंप्यूटरों को लेकर के
उनकी शक्ति के कारण संभव हो सकती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है 10वें की, इसमें बोले 9 किलोमीटर से कम क्षैतिज रिवॉल्यूशन पर संचालित वर्तमान में ये विश्व की एकमात्र वैश्विक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तीसरी बात क्या होगी? 10वें का तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है अभी, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के संबंध में विचार करना है। ये पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार की और नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा और उनके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जारी दिल्ली में की गई थी, ठीक है। इसके तहत महिलाओं की कथित सुरक्षा, उत्पीड़न के अनुभव तथा दिन की जो रात के दौरान सुरक्षा में अंतर को लेकर के आधार पर भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया जाना था। सेकेंड बात यहाँ से सही है। 31 यहाँ पर प्रमुख जो भारतीय शहर है उसको सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 12 श्रेणी दे रखा है और यहाँ पर इसके विजेता 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार को दे रखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में। पहला ये दे रखा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो जाएगी 12th फेल, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री है ये हो जाएगी गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो हो जाएगी आपके यहाँ से कटहल। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन कौन है? ये जो निर्देशन होंगे सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी। चारों बातें करेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। चारों जो यहाँ पर जो इसके अवार्ड थे मिले हैं फीचर फिल्म को लेकर, ये फीचर फिल्म आपको देखनी चाहिए, चारों बेस्ट हैं। ये तो आप 12th फेल तो ज़्यादातर लोगों ने देखी है, ठीक है। और द केरला स्टोरी भी लोगों ने देखी है। गॉड ऑफ वल्चर, ह्यूमन, कटहल, ये भी आपको देखनी चाहिए। कटहल भी इंपॉर्टेंट, अच्छी मूवी है ये सब। आंसर क्या होगा? 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 सभी यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। 13 नंबर है अनुभव पहल के बारे में विचार करना है। अनुभव प्लेटफॉर्म को वर्ष 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है सेवानिवृत्त हो रहे तथा हाल ही के जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं उनको सेवा की व्यक्तिगत संक्रमण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इस कार्यक्रम में अनुभव प्लेटफॉर्म को भारत के प्रशासनिक इतिहास के संरक्षण में प्रारंभ किया गया था। सेकेंड बात भी क्या है? करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 13 का आंसर पूछा क्या है? पूछा कौन सा सही है? दोनों एकदम करेक्ट है। फैक्चुअल पॉइंट एकदम बता रखे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SCEI। इस पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है UKT वाले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 9वें नंबर पे। ये सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE के अलायंस फॉर एनर्जी इनिशिएटिव इकोनॉमी AEE द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इस सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से होंगे? फ्रंट रनर 60% से कम, अचीवर 50 से 60, कंटेंडर 30 से 50 और एस्पिरेंट 30% से कम, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है सुबह, राइट। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 14 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में समाचारों में रही रुद्रास्त्र क्या है? 15 रुद्रास्त्र क्या होगी? आंसर हो जाएगा ये क्या है? ये एक यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी होगी, ठीक है। बी यहाँ से 15 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से, इसमें बोला है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस के बारे में 2025 की विचार करना। देखते हैं इसको। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रासंगिक माध्यमिक पूर्व तथा माध्यमिक स्तरों पर ओवरड्राफ्ट स्तरों में विगत 2 वर्षों की तुलना में कमी दर्ज की गई है। पहली बात क्या होगी? 16 का ऐसा जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से होगी। सेकेंड बात बोला है 2024-25 में सभी यहाँ पर विद्यालय स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक जो होंगे अनुपात में PTR NEP द्वारा यहाँ पर अनुशंसित 1:30 के रेशियो में अधिक हो जाएंगे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। पहली बात यहाँ से सिर्फ इसकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो होगा PTR सुधार में लेकर के ये वर्तमान अनुपात में सुधार हुआ, जैसे आधारभूत को लेकर के 10 है ना, और प्रारंभिक को लेकर के यहाँ पर 13
मध्य को लेकर के 17 और माध्यमिक को लेकर के 21। ये सभी यहाँ पर एनएमपी द्वारा अनुशंसित 1 और 30 के रेशियो में अनुपात को काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी सेकंड वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली बात इसकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये वृद्धि को दर्शाता भी है। और 16 का जो आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है इसका। आंसर क्या होगा 16 का, ए बात करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 देखते हैं। 17 नंबर, राइसोटोप प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। इसके तहत गैंडे के जो सींग है उसको अवैध व्यापार हेतु अनुपयोगी बनाने तथा विषाक्त करने के लेकर के क्रम रेडियोइसोटोप्स को सीमित करने तथा सुरक्षित यहाँ पर डोज इंजेक्ट करना शामिल होगा। क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से 17 का क्या होगा, करेक्ट होगा, सही बात है। क्यों? देखो पहली बात इसलिए सही है कि यहाँ पर इसमें एक सींग विषाक्त हो जाते हैं और मानव उपयोग के लिए यहाँ पर अनुपयुक्त बन जाते हैं। इसके कारण अवैध जो वन्यजीव व्यापार है इसमें की कीमत पर कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर यह प्रक्रिया पशु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसमें ये दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है उसके रूप से संयुक्त रूप से शुरू की गई है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवायर स्टैंड ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ यहाँ पर साझेदारी से किया है। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर सही होगा 18 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन 18 है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में काली कुंडी ग्लेशियर से निकले के साथ चिनाब के साथ एक प्रमुख सहायक नदी जो जम्मू में प्रवाहित होते हैं और ये पाकिस्तान पंजाब जो प्रांत है उसमें प्रवेश करती है, अंततः चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर के यहाँ पर पेयजल को लेकर मुख्य स्रोत होगी और प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की पुत्री भी कहा गया इसे। आंसर किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है तवी की, बी यहाँ से करेक्ट है। तवी नदी जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, महत्व क्या है, तवी नदी जम्मू के क्षेत्र के लेकर एक महत्वपूर्ण नदी है जो ऐतिहासिक रूप में शहर को लेकर पेयजल का मुख्य स्रोत बताती रहती है, यह मुख्य स्रोत होती है इसका, और प्राचीन ग्रंथ को लेकर इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है। राइट, आंसर क्या होगा, तभी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य विज्ञान और बायोमेडिकल अनुसंधान में करियर तलाशने हेतु प्रेरित करने के क्रम को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान ICMR द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर, ये शुरू की गई यहाँ से ये साइन पहल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर है, हेपेटाइटिस डी HDV विचारों पर ना इस पर देखते हैं। HDV मतलब हेपेटाइटिस जो डी वायरस उसको लेकर के, पहले हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की ही मतलब बोला HDV जो संक्रमण है पहले से ही हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वायरस उसमें संक्रमित व्यक्तियों से भी हो सकता है, पहली बात। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में HDV को एक कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में हेपेटाइटिस डी वायरस को इसकी गंभीर यकृत रोग और कैंसर प्रबल से संबंधता है उसको कारण वर्गीकृत किया है। दोनों बातें सही है, आंसर क्या होगा 20 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो आप लोग क्या पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ये सब चीज़ें भी, बाहर की चीज़ें भी ध्यान रखो कि क्या क्या चीज़ें हमको खाना है, क्या पहनना है, क्या किस चीज़ में खा रहे हैं, है ना, क्या चीज़ खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मान लो अभी जो यहाँ से अभी प्लास्टिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चला कि प्लास्टिक में चीज़ें सब नहीं खाना चाहिए, है ना, इस सब चीज़ को लेकर, तो थोड़ा पढ़ने के साथ साथ ये सब चीज़ अपने जो लाइफ उसमें भी अप्लाई करो। ठीक है, यानी कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं घुसे किताब में कीड़ों जैसे चल रहे हैं, लाइफ चल रही तो नहीं, अपना देखो पढ़ना भी है और ये सब चीज़ भी अपना करना है कि यहाँ पर जो अपने आप को मेंटेन करना है, जैसे कि ठीक है कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या खाना है, कैसे रहना है, बाहर की चीज़ें नहीं फॉलो करना है ना, इनको लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर सब इतना खासतौर से जो दिल्ली NCR के सिटी में रह रहे हैं उनको लेकर, क्योंकि इतना पोल्यूटेड यहाँ पर है कि कुछ खाने योग्य भी यहाँ पर नहीं बात। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस सब चीज़ को भी लेकर पढ़ने के साथ साथ। 21 है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स के संबंध में विचार करना है। इसमें बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है और AI अनुसंधान विकास और डेटा केंद्र के लिए भारत का शीर्ष शहर बनकर उभरा हुआ है। पहली बात 21 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर देश के भीतर AICT रैंकिंग में बेंगलुरु के बाद दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता का स्थान आता है।
आगे सेकंड स्टेटमेंट, विश्व के अग्रणी एआई शहरों में रूप में सैन फ्रांसिस्को प्रथम स्थान पर आया। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? सेकंड बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सिंगापुर पहले स्थान पर आया, उसके बाद 5 सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को रहे। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट, ए यहाँ से सही आंसर है। सिंगापुर की अगली स्थिति का श्रेय उसकी गतिशील स्टार्टअप्स और वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, दूरसंचार इसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपसे बोलेगा सिंगापुर को जो फर्स्ट रैंकिंग दी गई उसके जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के दी गई है, ऐसा नहीं है, पोल्यूशन को लेकर भी दी गई है और यहाँ पर मतलब पर्यावरण प्रदूषण एकदम क्लियर है, वहाँ पर है ही नहीं पोल्यूशन वहाँ पर। ठीक है, और स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, दूरसंचार ये सब भी यहाँ पर इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घुमा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। भारत के पहले स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहला बोला है इन एसपीएसी स्पेस सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत नक्षत्र विकसित करने के लिए पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व में एक रिसोर्टियम का चयन किया गया है। पहली बात 22 का पहला करेक्ट है। इसमें निजी कंपनियां उपग्रह का निर्माण, ईओ प्रणाली का संचालन तथा डेटा सेवा जैसे व्यवसायीकरण है वो करेंगे इसमें। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, इनकी यहाँ पर फैक्चुअल बात बता रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से दोनों सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पहले 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स को रिफाइनरी क्षेत्र में तैनात करने के लिए किन 2 संगठनों में एक ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड NRL। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24 नंबर है, भारत में पशुओं के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के लिए दिशा निर्देश के मानक संचालन प्रक्रियाओं सॉप के संबंध में विचार करना है। ये दिशा निर्देश मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और यहाँ पर डेयरी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इस रूपरेखा में डिजिटल रजिस्ट्री और रियल टाइम इन्वेंट्री प्रणालियों के सहित यहाँ पर पशु चिकित्सा जो ब्लड बैंक है उस नेटवर्क में निर्माण शामिल होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। दोनों बातें क्या है यहाँ से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 25 नंबर को देखते हैं। सुपर करुण शील्ड सैन्य अभ्यास के संबंध में विचार करना है। यह इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसमें कई साझेदार देश भाग लेते हैं। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नवीनतम संस्करण में भारत ने एक पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें अभ्यास में भाग लिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। वे कोलकाता की एक स्वतंत्रता संघर्ष की कार्यकर्ता और यहाँ पर चित्तरंजन दास की पत्नी थी। वर्ष 1921 में वह कोर्ट अरेस्ट वाली प्रथम महिला स्वयंसेवक में से एक बनी थी। दिसंबर 1921 में उन्हें उनकी बहन ने स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का विरोध करने के लिए खादी प्रचार किया था। उनकी गिरफ्तारी व्यापक जनाक्रोश हुआ था जिससे उन युवाओं को गिरफ्तारी देने के लिए प्रेरित किया गया था और असहयोग आंदोलन के प्रति जन समर्थन का विस्तार हुआ था। ये किस स्वतंत्रता सेनानी की उल्लेख कर रही है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए बसंती देवी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बसंती देवी ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कोलकाता स्थित राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास की पत्नी थी और 1921 में उनकी औपनिवेशिक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कोलकाता में सार्वजनिक जो राजनीतिक आंदोलन था उसको लेकर के की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27 है, देखते हैं इसको। देवबंद आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा दारुल उलूम देवबंद में की गई थी। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, इसने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन सहित सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, यह कुरान और हदीस की शिक्षाओं के प्रसार का संलग्न एक पुनरुत्थान आंदोलन था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर सभी 3 सही है देवबंद आंदोलन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय समानांतर सरकार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, सतारा के मीनाना जो पाटिल
के नेतृत्व में प्रति सरकार के नाम से जानी जाने वाली समानांतर सरकार के मध्य 1943 में जून 1946 तक कार्यरत रही थी। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सेकेंड, तमलुक में ताम्रलिप्ति जाति सरकार द्वारा युद्ध, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा और न्यायिक मामलों सहित कई विभागों का गठन किया गया था। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात है सतारा और मिदनापुर में स्वतंत्रता सेनानियों ने हाथों में कानून व्यवस्था आने के बावजूद ब्रिटिश काल जिला में कलेक्टर और डीएसपी जैसे जो कर संग्रहित करना जारी रखा था। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। सी यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर सक्रिय समानांतर सरकार के बारे में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, गोपाल बाबा वलंगकर के संबंध में विचार करना है। उन्होंने फुले के आर्य आक्रमण के सिद्धांत का समर्थन किया था और तर्क दिया था कि अस्पृश्य भारत के मूल निवासी थे। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व का प्रत्यक्ष विरोध करने के लिए अनार्य दोष परिहार मंडली का गठन किया था। सेकेंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी रणनीति टकराववादी नहीं थी, बल्कि उनका लक्ष्य उच्च जातियों के अभिजन वर्ग को उत्पीड़न समुदाय को प्रति जो दृष्टिकोण था उसके पुनर्विचार के लिए और सुधार करने के लिए मनाने का था। ठीक है। तो वलंकर ने बाद में अनार्य घोष परिहार मंडली की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे सेना के महार भर्ती बंद करने के सरकार के लेकर फैसले के विरुद्ध याचिका दायर करना चाहते थे। ठीक है। सेकंड बात गलत होगी, इसकी पहली बात करेक्ट है। आंसर 29 का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 30 है, वर्ष 1936 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। यह महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित ग्रामीण क्षेत्र का पहला कांग्रेस अधिवेशन था। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने अब विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को स्वीकार किया था और एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का गठन का आह्वान किया था। सेकेंड बात 30 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बात एकदम सही है। आंसर सी यहाँ से 30 का करेक्ट है। 31, चंपारण में नील की खेती के प्रतिरोध के संबंध में विचार करना है। 3 कठिया पद्धति के तहत एक रैयत को विधिक क्षेत्र तौर पर अपने भूमि के 3/20वें हिस्से को लेकर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया पद्धति थी, जिसके तहत किसानों को पूरी तरह से बागान मालिकों को स्वेच्छा निर्णय पर अपनी भूमि को 3 कट्ठा प्रति बीघा यानी उनका जो जोत है उसका 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश करना पड़ा था। ठीक है। और इस दमनकारी व्यवस्था को कोई कानूनी आधार नहीं था। ये बोला कि इसका कोई कानूनी आधार था, ये बात गलत होगी। राइट। और ये पूर्ण रूप से बागान मालिकों के अधिकार के कारण अस्तित्व में आई थी, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, गांधी के आगमन से पहले चंपारण में 2 बार व्यापक स्तर पर नील विरोधी प्रदर्शन हुए थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित करने के साथ साथ ही 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया था। तीसरी बात भी क्या होगी, ये भी करेक्ट है। ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 32, पुनः पैक्ट के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, इसमें यह अनिवार्य किया गया कि दलित वर्ग के मतदाता पहले प्राथमिक चुनाव के माध्यम से प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए 4 उम्मीदवार और एक पैनल का चुनाव करेंगे। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रांतीय विधानसभा में मद्रास और बंगाल में एक में से प्रत्येक को 30 सीटें के साथ दलित वर्गों के लिए सर्वाधिक सीटें मिलेंगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। 32 का आंसर यहाँ से सही है। 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी के अनुसार भारत ब्रिटिश शासन के बहुत पहले से एक संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र था, जबकि अंबेडकर का तर्क था कि वे भारतीय एकता मुक्त औपनिवेशिक राज्य द्वारा निर्मित विविध ढांचे को परिणाम होंगे। ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, देखो पहली बात क्या यहाँ से पहले स्टेटमेंट जो बोला है 33 का ये करेक्ट होगा इसका। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गांधी के अनुसार स्वतंत्रता जनता के सक्रिय संघर्ष प्राप्त की जा सकती थी, जबकि अंबेडकर का मत था कि स्वतंत्रता राजसी शासक है उसके द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी सही मानी जाएगी। सेकेंड बात है, महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों ही व्यक्ति के वास्तविक लोकतंत्र के लिए, धर्म के लिए, राजनीतिक और पृथककरण का समर्थन करते थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत हो जाएगी।
सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म और राज अभिसरण जो विचलन उसके बिंदु अम्बेडकर ने धर्म और स्वतंत्रता, समान नागरिकता और राज की जो धर्म है उसमें स्पष्ट पृथककरण उसका समर्थन किया था। गांधी ने भी यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, लेकिन धर्म को राजनीति से अलग करने से इनकार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि दोनों अविभाज्य हैं। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक सही हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगठन और संस्थापक नेतृत्व करता है इनके। भारत स्त्री महामंडल 34 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सरला देवी चौधरानी। भारत महिला परिषद पंडिता रमाबाई सरस्वती, सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात है भारत महिला परिषद, ये हो जाएगी यहाँ से रमाबाई रनाडे, यहाँ से ये। अगला है आर महिला समाज, रमाबाई रनाडे नहीं होगी, आर महिला समाज हो जाएगा पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये गलत हो जाएगी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये क्या होगा, चौथी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कचिंस सही है, 1 और 4 सही है, आंसर 2 बातें सही है। 35 व्यक्तित्व और उनकी विशिष्टता क्या होगी ये बताना है। विलियम वेडरबर्न जो है 35 में ये हो जाएंगे क्या, विलियम वेडरबर्न है, ये हो जाएंगे आपके 35 में, हाँ इसमें तो आपका विलियम वेडरबर्न, इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि कौन से सही सम्मिलित कर रहे हैं वो बताना है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, हसरत मोहानी। देखो हसरत मोहानी आपका यहाँ से हो जाएगा इसमें, ये कहाँ के थे, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू आपको हो जाएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बस सही है। और एनी बेसेंट आपको हो जाएगा यहाँ से, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, हाँ ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सही है। प्रथम बार हसरत मोहानी यहाँ से इसका नहीं होगा, ये बात गलत है। और आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ से कौन है, ये हो जाएंगे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, यहाँ से गलत हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ये थे यहाँ पे जो यूरोपीय अध्यक्ष थे इनके, ये जॉर्ज यूल थे, ये बात गलत है। सिर्फ 2-3 मतलब तीसरी चौथी बात करेक्ट है ना, ये तीसरी चौथी बात करेक्ट है, बाकी गलत है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में विचार करना है। इस विद्रोह में हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों की संयुक्त भागीदारी थी और इसकी घटनाएं बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में प्रेरणा स्रोत बनी थी। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 36 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट होगा। सेकंड, ये विद्रोह मुख्य रूप से धार्मिक जुलूसों पर ब्रिटिश प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था, जिसके कारण सन्यासियों द्वारा फकीरों के स्थानीय जमींदारों के अधीन शरण लेनी पड़ी थी। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में संगठित इस समूह ने कंपनी के कारखानों और कोषागार में छापा मारा था और ब्रिटिश सैनिकों को तब तक यहाँ पर सामना किया गया था जब तक कि वारेन हेस्टिंग के लंबे समय पर प्रतिरोध के बाद अंततः इसका दमन कर दिया हो, ठीक है। तो ये बात शरण लेनी पड़ी थी, ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 36 का एक बात सही है। 37 पत्रिका और यहाँ पर इनके संपादक दे रखे हैं, देखते हैं कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं। 37 सोम प्रकाश क्या हो जाएगा 1858 में, राइट, कलकत्ता द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये बात गलत हो जाएगी। बंग दर्शन 1876 में बंगला कलकत्ता में प्रकाशन हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी सुंदर बनर्जी, गलत हो गया, लिख सकते हो जो सही हो रहा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। संध्या 1906 में आया था बांग्ला लैंग्वेज में, कहाँ पर बंगाल में, और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ये इसका करेक्ट है। लीडर मोतीलाल नेहरू, तो ये बात गलत है। द लीडर जो था 1909 में पेश हुआ था अंग्रेजी में इलाहाबाद में, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू नहीं। केवल 3 मतलब एक बात यहाँ से सही, चारों में कौन सी 3 नंबर वाली, तो एक स्टेटमेंट सही है, केवल 3 नहीं लिख देना यहाँ पर, है ना, क्या लिखना है, स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट है, चारों में कौन सा सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही, कौन सा, तीसरा वाला, वो भी ए नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। कहने का मतलब एक बात यहाँ से सही है। 38 नंबर यहाँ से बंगाल में नील विद्रोह के संबंध में विचार करना है। दिगंबर और विष्णु प्रसाद के नेतृत्व में किसानों द्वारा बागान मालिकों के प्रपीड़क अनुबंधों के बावजूद नील की खेती करने से मना किए जाने के जो परिणाम स्वरूप विद्रोह प्रारंभ हुआ था। पहली बात 38 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है,
सेकेंड, वर्ष 1860 में सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत बागान मालिकों के संविधात्मक अधिकारों को बनाए रखा गया था और उन्हें न्यायालय में निगरानी के लिए नील की खेती करने की अनुमति दी गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने नील आयोग की नियुक्ति को उनकी सिफारिशों के आधार पर नवंबर 1860 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों को नील उगाने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है और विवादों का निपटारा कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाएगा। तब तक बागान मालिकों ने कारखानों को बंद कर दिए थे और 1860 में बंगाल में नील की खेती को पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, है ना। सेकेंड बात इसकी गलत है, अनुमति नहीं दी गई थी। तो 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए यहाँ से सही है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1806 में वेलूर विद्रोह के प्रेरित करने के तत्कालिक कारण सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर, ये संशोधित ड्रेस कोड को लागू होना, जिससे क्या धार्मिक चिन्ह पर प्रतिबंध लगाया गया था और पगड़ी की जगह गोल टोपी को शामिल किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को विपरीत था। ये बात इसकी स्टेटमेंट क्या होगा, सही रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। यह आंदोलन के तहत अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का स्वागत किया गया था और इस आंदोलन के मुख्य पत्र कुड़ी अरासू इसका तत्काल अनुवाद का प्रकाशित किया। पहली बात 40 का आंसर स्टेटमेंट रहेगा, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इस आंदोलन के तहत अम्बेडकर की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को द्रविड़ राजनीति के तले विभाजनकारी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ से ही यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन केवल अस्पृश्यता का ही नहीं बल्कि जाति का भी विरोध किया था, जो अम्बेडकर के दृष्टिकोण से पूर्णतः संगत था। इसने उत्पीड़न समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अम्बेडकर की मांग की और उसका बिना शर्त समर्थन भी किया था। तो सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी, पहली बात सही है। आंसर 40 का एक सही है। 41 है, निम्नलिखित संगठन को उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 41 पहला यहां से हो जाएगा आपका, हाँ चलो देखते हैं। पहला आएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। लिखते चलो मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। आपका हो जाएगा पहले तीसरा नंबर। उसके बाद आएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दूसरा नंबर, ये कब हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था ये 1867 होगा, हाँ 1867 होगा, 1867, ठीक है 1867 सही है। उसके बाद आएगा आपका 3-2-1 मतलब पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा होगी, यहाँ से ये हो जाएगी क्या, पुनः सार्वजनिक सभा आपका हो जाएगा, पुनः सार्वजनिक सभा 1867 होगी और अच्छा ठीक है मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 18 फिर से कर लेते हैं। देखो मैं सबका सन बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप मैच कर लो ना, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो जाएगा ऊपर नीचे करने में। जो पुनः सार्वजनिक सभा है ये हो जाएगा आपके यहाँ से 1867, ठीक है आप लिखते चलो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है 1866, ये लिख लो। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, जो बंगाल इंडिया सोसाइटी 1843 1843। और बचा कौन सा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये आपका हो जाएगा 1876। अब मैच कर लो आप, है ना कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ से मैं ऊपर नीचे कर रहा था तो समझ नहीं रहा था कहाँ पे कौन सा है, राइट। आप यहाँ से सीरियल से मैंने एक एक करके बता दिए, तो अब यहाँ पर अब आप सीरियल से लगा लो कौन सा यहाँ पर पहले था कौन सा बाद में था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा T1 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वुड डिस्पैच के संबंध में विचार करना है। इसके तहत भारत सरकार को जन शिक्षा का उत्तराधिकार लेने के लिए प्रेरित किया गया था और अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इसमें वर्नाकुलर जो भाषा है, राइट, वर्नाकुलर भाषा के प्राथमिक विद्यालय एंग्लो वर्नाकुलर भाषा के उच्च विद्यालयों को जिला स्तरीय कॉलेज और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों तक एक क्रमबद्ध व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसमें मुख्य रूप से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए निजी संस्थानों के लिए अनुदान सहायता का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें निजी शिक्षक उद्यमों पर निर्भरता कम हो सके। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके अतिरिक्त यहाँ पर सरकारी संस्थानों में शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए निजी शैक्षणिक जो पहल थे उनको प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली का प्रस्ताव कर रखा गया था। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि इनकी निर्भरता कम हो सके, बात गलत है। ओनली 1-2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक सही बात हो जाएगी।
क्वेश्चन 43 है, 1765 में इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। नवाब ने युद्ध में मुआवजे को लेकर उसके रूप में इलाहाबाद को कड़ा और प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को सौंपने की सहमति व्यक्त की थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। सेकेंड, नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति की काफ़ी अधिक भुगतान करने के बाद बलवंत सिंह को बनारस की संपत्ति का पूरा नियंत्रण वापस करना पड़ा था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण वापस करना था। दोनों बातें सही हैं 1765 के बारे में। राइट आंसर, सॉरी पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है ना। तो आंसर क्या हुआ? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 43 का आंसर है। राइट, स्टेटमेंट ध्यान से देखना है कौन सा गलत था और कौन सा सही। कभी मैं बोलते जल्दी इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक कर देता हूँ कि हाँ ये कौन सा गलत था, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है। सही है तो क्यों सही है। राइट, 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले 1857 के विद्रोह की विफलताओं के कारण निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हुए जो प्रारंभिक विद्रोह उसको कंपनी के निर्दयतापूर्वक दबा देने के कारण ये विद्रोह संपूर्ण भारत में प्रसारित नहीं हो सका था। पहली बात यहाँ से सही है। यद्यपि विद्रोह के पास उन्नत सशस्त्र और प्रभावी समन्वय था, लेकिन उनके पास संगठित वैचारिक कार्यक्रम का अभाव था। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय सैनिकों के पास भी सीमित हथियार थे, परंतु यहाँ पर उनके मुख्य तलवारें और यहाँ पर भाले का प्रतिबंध था और उनके पास बंदूकें भी सीमित थी। लेकिन उसके विपरीत ब्रिटिश सेना के पास एनफील्ड राइफल जैसी आधुनिक सैन्य तकनीकें थी और वे इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ का उपयोग कर सकते थे और रणनीतिक समन्वय में सूचना आदान प्रदान कर सकते थे। तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात है, अनेक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह से स्वयं को अलग कर दिया था क्योंकि वे सामंती और रूढ़िवादी तत्वों द्वारा संचालित पुनरुत्थानवादी आंदोलन मानते थे। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 बात सही है। आंसर हो जाएगा 44 का। पूछा क्या है? पूछे कि कौन सा यहाँ पर सही होगा? 1 और 3 बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है, देखते हैं इसको। 45 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो, एक तो इसी काल में जो घटित हुई थी, एक तो पहला यहाँ से सुगौली की संधि, ठीक है, और दूसरा यहाँ से तृतीय मराठा युद्ध था, यह भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। और चौथा यहाँ पे जो थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत है, ये भी। तो 1, 2 जो 4 बातें यहाँ से लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। राइट, प्रथम बर्मा युद्ध था। प्रथम बर्मा युद्ध यहाँ पर इसमें नहीं घटा था, और यहाँ पर जो रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि थी, ये भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में विचार करना। अधिकारी और इनका विवरण देखते हैं। इस्पस, ठीक है, इस्पस क्या था? देखो 46 में हो जाएगा आपका जो इस्पस है, ये गुप्तचर और संदेशवाहक होते थे। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, वज्रपति होता था चारका का प्रभारी अधिकारी, सही है। भागदू क्या था? जो भागदू है ये होता था कर संग्रहकर्ता। और जीव गरीब क्या होता था? ये पुलिस अधिकारी होता था। चारों बातें करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर है उत्तर वैदिक काल को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच अवस्थित था? आंसर हो जाएगा 47 का बी, असमक यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। महाजनपद असमक दक्कन क्षेत्र में गोदावरी घाटी में स्थित था, जो व्यापक रूप से नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच फैला हुआ था, और ये क्षेत्र स्थित एकमात्र महाजनपद था ये। क्वेश्चन 48 है, शकों के संबंध में विचार करना है। शकों ने यूनची वंश को पराजित किया, बाद में भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर सर्वप्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास बस गए थे। पहली बात 48 का पहला गलत है। क्यों? क्योंकि शक सब जो है ये जो थे ये शक जो थे ये एक मध्य एशियाई जनजाति थी, जिन्हें यूची द्वारा पराजित किए जाने के बाद पश्चिम की ओर से प्रसारित होना पड़ा था, ठीक है, प्रवासित होना पड़ा था। और यही वजह कि यहाँ पर वे जनजाति समूह थे जिनसे कुशाणों द्वारा उनका उदय हुआ था। धीरे धीरे शक उत्तर पश्चिम भारत में प्रवासित हुए और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास बस गए थे, ठीक है। पहली बात इसकी गलत हो गई। सेकंड है, उत्तर पश्चिम भारत में प्रारंभिक शुरुआत के बाद शकों ने अपना शासन
मथुरा और गुजरात की ओर विस्तारित किया था? सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात सही है। क्रमिकों में जो शासक है उसके हिसाब से यहाँ पर मथुरा में और दक्षिण की ओर यहाँ पर गुजरात की ओर विस्तृत किया था उन्होंने। सेकेंड बात सही है। पहली बात गलत थी। ठीक है, पहली बात जो गलत थी वो याद रखना है, उत्तर पश्चिम भारत को लेकर यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, न कि पूरे भारत में प्रवेश करने को लेकर, इसलिए गलत थी बात। तीसरी बात है, पहला गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा देखते हैं। तीसरा नहीं है, आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल दो सही है, पहला गलत था। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में विचार करना है। गुप्तकालीन सिक्के संस्कृत में अभिलेख वाले भारत के प्रारंभिक सिक्के शामिल है। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड है, इन सिक्कों पर संस्कृत में लेखन अंकित है जो भारतीय सिक्कों पर संस्कृत जो का प्रारंभिक उपयोग दर्शाया गया था। ये प्राय राजकीय उपलब्धि और राजवंशी जो उत्तराधिकार था उसको लेकर के वैवाहिक जो गठबंधन थे उसमें अवसर में इसका स्मरण करते थे। पहली बात सही है। सेकंड बात, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के में पृष्ठ भाग में प्राय राजकीय गतिविधियों का दृश्य अंकित होता था, जबकि अग्र भाग पर अधिकांश देवी लक्ष्मी का चित्रण होता था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण सिक्कों में अग्र भाग पर आमतौर पर गुप्त राजाओं की विभिन्न गतिविधियों को चित्रित किया जाता था, अनुष्ठान करते हुए, पीड़ा बजाते हुए, अश्वमेध यज्ञ करते हुए, शिकार करते हुए, या जानवरों को वध करते हुए। ठीक है, और पृष्ठ भाग में आमतौर पर देवी लक्ष्मी को कमलावस्त्र में सिंहासन के रूप में दिखाया गया था। कुछ सिक्कों में रानी को भी दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से 49 का ये बात सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर, बंगाल में गुप्तकालीन भूमि अनुदान अभिलेखों को वर्णित वाप शब्द का अर्थ क्या है? वाप शब्द है, उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से किसी क्षेत्र में प्रयुक्त जमीन मापने की एक इकाई होती थी। बी यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अढ़ावाप, दोड़ावाप और कुलवाप जैसे यहाँ पर नाम देखने को मिल सकते हैं आपको, है ना। तो भी आप अगर ऐसे नाम आएंगे तो आप क्या लिखोगे? भूमि अनुदान की यहाँ पर एक शब्द होता था जो ये किसी क्षेत्र में प्रयुक्त जमीन के मापने की इकाई होती थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बहुसंगीति के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करना है। ठीक है, पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट है संगीतियाँ संरक्षक स्थान। देखते हैं पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा, बोला है प्रथम बहुत संगीति राजा महाकश्यप राजगृह। ठीक है, राजगृह महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बहुत संगीति कालाशोक वैशाली, राजा कालाशोक वैशाली। ठीक है, बात सही है। और स्थान कहाँ था? स्थान इसका था जो मतलब वैशाली। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष इसका यहाँ पर गलत है। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष भी ठीक है, वैशाली में होता, सही बात है। तीसरा तृतीय बहुत संगीति राजा अशोक, तृतीय बहुत संगीति थी, ये अध्यक्ष कौन था? मुगली पुत्तिस था। और यहाँ पर स्थान का था सम्राट अशोक था संरक्षक इसका, और पाटलिपुत्र में। बात सही है। चतुर्भुज संगीति राजा वसुमित्र कुंडलवन, ये बात इसकी गलत है, कश्मीर में था, और ये बात गलत है। और यहाँ पर एक बात और गलत होगी इसकी, तृतीय बहुत संगीति जो है राजा अशोक, तृतीय बहुत संगीति सम्राट अशोक था, और पाटलिपुत्र में, ये बात तो सही है। द्वितीय बहुत संगीति क्या था? द्वितीय बहुत संगीति में कालाशोक वैशाली, तो कालाशोक वैशाली बात सही है। महाकश्यप राजगृह हाँ ठीक है, सिर्फ एक चौथी बात गलत है इसकी, है ना। 3 बातें करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आंसर में कुछ मिस्टेक दिया होता, राइट, तो 1 2 3 इसकी करेक्ट है। बाकी एक बार आप इसको और चेक कर लोगे अपना, जो भी आप जहाँ पे लिखा होगा आपने सब पॉइंट। ये देखो, ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन पर। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी ऐसे करके आप लिख सकते हो उनकी, है ना, कहाँ से कौन हुआ था, कौन इनका संरक्षक था, कौन इनका अध्यक्ष था। ठीक है, यहाँ संरक्षक पूछा है, बहुत जगह अध्यक्ष पूछता है कि कौन इनका अध्यक्ष था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा उपदेश ये चर्चा के भाव को दर्शाती है जो बुद्ध के ज्ञान के प्रसार का प्रतीक बनाती है? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये वितर्क मुद्रा इसे उपदेश, शिक्षण या चर्चा की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा में दाहिना हाथ ऊपर उठाया जाता है और एक अंगूठे को तर्जनी पर पोर में व्रत लगाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये ज्ञान के प्रसारण और बुद्ध की शिक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से दृष्टि है इसके यहाँ पर। टेस्ट नंबर 4 जो क्लास टेस्ट है वो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करीब यहाँ से करा दी, 50%। और जो अगले क्वेश्चन बचेंगे 53 नंबर से वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करूँगा, 53 से 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, और यहाँ से ध्यान रखना है, जो मेंटरशिप चला है वो अलग है और क्लास टेस्ट चला है वो अलग है। मेंटरशिप टेस्ट नंबर यहाँ पर अभी आ चुका है, 13 में करा चुका हूँ। बहुत लोगों ने क्या किया है, जो सिर्फ लिखा है टेस्ट यूट्यूब पे कराए हैं,
दृष्टि टेस्ट नंबर 13, पूरी बात उन्होंने नहीं बताई कि क्या है यहाँ पर, कौन सा टेस्ट है। तो इस वजह से क्या है, अंधविश्वास में नहीं रहना है। मैं आपको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ कि जो दृष्टि का क्लास टेस्ट है ये चौथा है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। और जो मेंटरशिप में करा रहा हूँ आपको वो 13 टेस्ट है। वो दृष्टि का टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर वो मेंटरशिप टेस्ट है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है वो भी, लेकिन यहाँ पर मेंटरशिप क्या, और जो लोग मेंटरशिप दे के पैसे ज्वाइन करते हैं उनके लिए होता है। तो हमने आपको फ्री में करा रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो ये आपको क्लियरिटी माइंड में रखना है। बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट में या जोड़ कर टेलीग्राम से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इससे पहले मैंने सुबह यूकेटी का टेस्ट कराया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, करंट बेस से पूरा 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो उसको भी अब।